किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं किसानों के प्रश्नों के ऊपर। काफ़ी किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ताऊ जी, अब की बार सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी मौसम विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की हैं उनके हिसाब से गर्मी ज़्यादा और बरसात कम होने का समाचार मिला है। साथियों, ये पूर्णतः सच्चाई है, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव जो बताया जा रहा है और यदि ये प्रभाव अच्छा दिखाई देता है तो गर्मी ज़्यादा और बरसात कम होने की आशंका बनती है। और इसी बीच किसानों की जो चिंता बढ़ रही है कि कोई ऐसी फसल की बात करिए, ऐसी फसल के बारे में जानकारी दीजिए जिसकी उत्पादन क्षमता भी ठीक हो और कम से कम पानी में भी तैयार हो जाए और फिर भाव भी ठीक हो। साथियों, ये तीनों चीज़ें जिस फसल के साथ मेल खाती और ये तीनों ही गुण जिस फसल में हों उस फसल की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं भाव के टारगेट भी बताने जा रहा हूँ, उत्पादन क्षमता भी बताने जा रहा हूँ और रोग बीमारी आदि के बारे में भी इस फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया करके हमारे द्वारा दी गई एक एक जानकारी को किसानों तक शेयर करें ताकि हमारे बिरानी क्षेत्र के किसानों को लाभ हो सके और कम पानी वाले किसानों को भी लाभ हो सके। साथियों, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्यों कहता हूँ? ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको जो जानकारी हमारे द्वारा पहुँचाई जा रही है, आपको जागरूक करने के लिए, आपको एक एक बात से रूबरू कराने के लिए और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए जानकारी दी जा रही है। साथियों, उस खेती का नाम है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस खेती का नाम है अरंडी की खेती। अब आप कहोगे अरंडी की खेती तीनों चीज़ों में कामयाब है। हाँ, तीनों चीज़ों में कामयाब है। रोग बीमारी कम आते हैं, मेहनत बहुत कम लगती है, पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, गर्मी को सहन शक्ति करने की ज़्यादा है और अब तो आप भाव के मामले में भी अरंडी पीछे नहीं है। एक ज़माना था कि 1500 और 2000 रुपये क्विंटल अरंडी बिका करती थी। वो ज़माना पुराना हो गया। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया कि जिस अरंडी का निर्यात केवल 2 लाख टन हुआ करता था, आज उस अरंडी का निर्यात 20 लाख टन तक पहुंच चुका है। साथियों, अनेक वस्तुओं के अंदर, अनेक प्रयोगों के अंदर अरंडी के तेल की और अरंडी के खल की डिमांड बढ़ती जा रही है। और अब तो मेरे साथी भाइयों, बागवानी के किसान जो हैं वो, नरमा के किसान हैं वो, और आम जो खेती करने वाले किसानों, अरंडी की खल का इस्तेमाल अपने खेतों में शुरू कर दिया है। क्योंकि जो किसान अरंडी की खल का इस्तेमाल करता है उसके खेत में नीमाटोड भाग जाता है। मैं करता भी हूं, किया भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाद्य तेलों के अंदर जो अच्छी तेजी के, अच्छे भाव के जो समाचार मिल रहे हैं उनके आधार पर तो अरंडी के भाव मजबूत रहने की संभावना है ही है। बाकी विदेशी एक्सपोर्ट के चलते भी अरंडी के भाव अच्छे दिखाई देंगे। बहुत समय पहले हमारे एक बाबूलाल जी जो हमारे किसान मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया और पूछा कि अरंडी के क्या टारगेट हो सकते हैं। साथियों, मैं भाव के मामले में आपको बता देना चाहता हूं कि 2026 के अंदर अरंडी के 7,500 रुपये तक के भाव बनने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, बिजाई करना न करना वो आपका काम है, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7,500 रुपये क्विंटल तक अरंडी के भाव 2026 में देखे जाएंगे। चाहे मर्जी आप बिजाई कर लीजिए, क्योंकि अरंडी का इतना भारी भरकम बिजान होता ही नहीं है। अरंडी की एवरेज पैदावार जो नहरी क्षेत्र की बता रहा हूं, 15 से 25 मन प्रति एकड़ है। जो किसान अच्छा बीज बोता है, अच्छी थोड़ी देखरेख करता है, तो 25 मन प्रति एकड़ तक की पैदावार अरंडी की देखी गई है। न्यूनतम पैदावार नहरी क्षेत्र के अंदर 15 मन यानी 6 कुंटल देखी गई है। अब आप हिसाब लगाइए कि आपको कितना पैसा आने जा रहा है। रोग बीमारी की बात करूं
तो केवल एक मुहिम छोटी छोटी लटों को छोड़ करके अरंडी के अंदर कोई बीमारी नहीं आती। और वो लट, वो आपकी मोनो हो, चाहे एकतारा हो, चाहे प्रोक्लेम हो, ये सस्ती से सस्ती स्प्रे में भी खत्म हो जाती है। साथियों, अरंडी की सस्ती खेती और फायदा ज़्यादा, जो किसान समक्ष है कर सकता है। कम पानी में, गर्मी और गर्म वातावरण और तापमान में, भाव के मामले में आज के दिन अरंडी नंबर 1 पर है। अब काम आपका है, करें न करें, कितना करें। परंतु एक और बात बता दूं, अरंडी अब 2-3 प्रकार की वैरायटियां भी आ चुकी हैं। एक 6 महीने की वैरायटी है, एक 1 साल की वैरायटी है, एक ज़्यादा फुटाव वाली है, कम कद वाली है, एक थोड़ी ज़्यादा कद वाली है। अनेक तरह की वैरायटियां बाजार में आई हुई हैं। बस चुनाव आपको करना है कि आपके क्षेत्र में कौन सा बीज कामयाब है। आप नहरी क्षेत्र का बीज बिरानी में मत लगाइए और बिरानी क्षेत्र का बीज नहरी में मत लगाइए। यदि उल्टा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। नहरी क्षेत्र का बीज नहरी में और बिरानी क्षेत्र का बीज बिरानी में यदि आप बोएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन का और बढ़ती हुई गर्मी का, कम बरसात का और ये भयानक और खतरनाक साल 2026 का असर आपकी जेब के ऊपर कम पड़ता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि उन तक ये बात पहुंचाई जा सके। वीडियो सुनने के लिए, इसी तरह की जानकारी से रूबरू होने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए मैं सभी किसान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक सूचना देता हूं कि शाम को 8 बजे हमारा लाइव सेशन चलता है। 1 घंटे के लिए हर रोज़ 8 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है, उसमें आप पर्सन भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।